हाँ अमोल बोबडे जी नमस्कार। दिखाई दे रहे नमस्कार हैं? सर जी। क्या हालचाल हाँ, है? दिख रहे। हालचाल बढ़िया है। रामनवमी की आपको और सभी यूट्यूब के परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आपको भी आपको भी। अब एक चीज बताइए, क्वेश्चन आप कीजिएगा कि क्वेश्चन हम करें? क्या पूछना है सर? नहीं 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 नहीं। क्या पूछना है? नहीं नहीं, आपको डर लग रहा था तो आप ही क्वेश्चन कीजिए। हमको तो देखिए, जवाब देने का तो हमको आदत पड़ा हुआ है, 2 साल से हम जवाब दे रहे हैं। क्या समझे? पता है सर जी, पता। हाँ तो क्वेश्चन आप ही कीजिए, नहीं तो हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं हो जाए। नहीं, हम तो कल का जो देखिए, मैं जयराम भाई बोलिए बोलिए। कल का जो मैं जयराम भाई का देखा था ना, करके डर लग रहा है सर जी। आप क्या पूछेंगे उसके बारे में जानकारी नहीं रहता है ना पहले से। ऐसा है ना कि हम आप लोग जो भी पूछते थे कल को लिख के, तो हमको क्या पहले से मालूम रहता था? वो बराबर है, लेकिन लिखने के बाद में अपन वो दिमाग में थोड़ा सा चालू रहता कि इसके बाद में अपन को क्या लिखना है। ये एकदम फेस टू फेस बात करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसे कैसे होगा? एक बात जान लीजिए, अगर हम कुछ भी पूछेंगे ना तो आपका फायदे का बात होगा। वो एकदम बराबर बात है सर। भले 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा, लेकिन जिंदगी नहीं नहीं, बन बुरा जाएगा। क्यों लगेंगे सर जी? बुरा क्यों लगेंगे? मैं तो हमेशा आपके बारे में अच्छा ही बात करता हूँ। जानते हैं कि आज जो हमारा बातचीत होता है, अच्छा आज हम एक जो क्या, भी हमारा बातचीत आज तक चालू है, वो आपकी वजह से हो रहा है। आज हम एक चीज पे रिसर्च कर रहे थे समरसेबुल के ऊपर में। तो देखे क्या कि पाइप लिया, लंबा पाइप, उसको साइज में पहले काट दिया। देखिए ठीक कहानी है। कहानी सुनाते, बड़ी अच्छा लगा हमको। आई उसमें बहुत सारा वीडियो देखे, बहुत सारा अध्ययन किए। पाइप को काट दिया। वो बना रहा था V9 बना रहा था, V9। ठीक है, तो पाइप को काट दिया। उसके बाद से दोनों तरफ पत्ती को स्टॉप करने के लिए स्टॉपर बनाया, पाइप के अंदर ठोका। पहले एक साइड ठोक दिया, स्टैंपिंग। स्टाम्प नहीं स्टैंपिंग नहीं लगाने के लिए। हाँ स्टॉपर, कि वहां पे जाके स्टाम्पिंग रुक जाए। उसके बाद बराबर है। स्टाम्पिंग को क्या किया कि दो लोहे के छड़ में घुसा दिया, और उसके बाद पूरा स्टाम्पिंग को ठोक के डाल दिया। और दूसरे होता है साइड, वही वही प्रोसेस। हाँ दूसरे प्रोसेस साइड, वही है उसका। हाँ दूसरे साइड का स्टॉपर फिर लगा दिया। तो ये काम तो उसका वही प्रोसेस कंप्लीट, है उसका। हाँ उसका तो ये काम हो गया। दूसरा रोटर हाँ। के लिए हम क्या किया कि एक मोटा रड लिया, हमको लगता है कि 1.25 इंच से कम का रड नहीं होगा वो, है ना? हम्म। उसको क्या किया कि उसमें भी बीच में स्टाम्पिंग ठोका, और दोनों तरफ दो कॉलर लगा के कॉपर का रड 20-22 रड घुसा दिया। और हाँ, उसके और बाद उसमें वेल्डिंग कर दिया। सब में सोल्डरिंग वेल्डिंग कर कर दिया। दिया, सोल्डिंग वेल्डिंग कर दिया। और उसके हाँ। बाद लेथ पे जाके उसका फेसिंग किया, बफिंग ठीक किया। है। और उसके बाद तो नॉर्मल काम है जो आप लोग वाइंडिंग करते हैं, और ठोक ठाक के कंप्लीट पेंट पांट करके प्रोडक्ट बना दिया। जानते हैं? जो सर जी, हाँ, जो 100, मैं वो सबमर्सिबल जो काटने का एक वीडियो डाला था, स्लॉट काटने का, हाँ वही अगर अपन खोल के उसको वापस से अगर कर सकते हैं तो वो काटने का जरूरत नहीं। फिर इसमें क्या होता है, बुशिंग जब जाता है तो शाफ्ट नीचे रगड़ के घूमता है, उसके कारण वो स्लॉट जो रहता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। नहीं वो तो उतना टेक्निकल नॉलेज हमको नहीं है। मेरा ये कहना है, वो लड़का 22 साल का था, हम्म। 100 पीस में हाथ लगाए हुए था। 100 पीस, एक दो पीस नहीं, 100 पीस। एक लेथ मशीन, एक ग्राइंडिंग मशीन और एक बफिंग मशीन। हमको ये तीन ही मशीन दिखाई दिया। चौथा तो हाँ। एक पेंट के लिए वो तो स्प्रे पेंटिंग कर रहा था। सोचिए 22 साल का लड़का 100 पीस V9 में हाथ लगाए हुए है। बुरा नहीं मानिएगा अमोल बोबडे जी। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए। मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ सर जी। मेरे को अब पता है कि आप क्या बोलेंगे। मेरे को अभी पता चल रहा है कि आप क्या बोलेंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग चालू कीजिए। नहीं नहीं, एक चीज बताइए, कब से आपका ये काम चल रहा है? सब सर जी, सब बात सही है, लेकिन नहीं नहीं हमारे क्यों, बच्चे अभी नहीं नहीं छोटे हैं। बच्चे से क्या मतलब है? आप सुनिए, KFC वाला 72 साल की उम्र में KFC स्टार्ट किया था अकेले। आप 72 साल के नहीं ना हुए अभी? नहीं ना, अभी का, अभी तो 45 का। अभी हाँ, बच्चा 45 कब चल रहा बड़ा है। होगा? हमारा हम लोग हाथ पैर से मजबूत हैं। कमी कहाँ पे, हमको खाली वो बताइए। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है तो क्या चीज़ का कमी है? वो कमी जो दिमाग में आ रहा है ना, वो डिस्कस कीजिए, हम तैयार हैं आपसे डिस्कस करने के लिए।
एक सर जी एक एक देखिए, करके अब आपने देखिए, एक एक करके पॉइंट रखते चलिए, एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। मैंने मैं अभी फिलहाल तो क्या बताता हूँ, सुनिए तो। हाँ बोलिए। 2 साल हो गया, लगभग 1-1.5 साल हो गया जुड़ के आपके साथ में। ठीक है। 1.5 साल में बहुत प्रोसेस यानी प्रोग्रेस हुआ हमारा, और हम आपको छोड़ने वाले नहीं है कभी। तो हम भी नहीं छोड़ने आप वाले हैं कितना भी, आपको। आप कितना हाँ, भी छोड़ने आप का कितना कोशिश कीजिएगा ना, हम कॉल करके आपसे माफी मांग के जुड़ जाएंगे। माफी क्यों मांगना है सर जी? नहीं, बड़े भाई है, माफी क्यों मांगना है? गलती किसी से भी हो सकती है। अरे कुछ नहीं होता, अभी चलेगा उतना नहीं गलती नहीं, जितना एक प्रॉब्लम गलती आप करने से बताएं आपने कि सीखा है। बच्चा आपका छोटा है। प्रॉब्लम आप एक दिए, हम्म, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा तो एक दिन में बड़ा नहीं होगा, उसको बड़ा होने में 10 साल लगेगा। हम उसके लिए अपना जिंदगी क्यों खराब करें? और एक बात जान लीजिए अमूल बोबडे जी, आप जो सोच रहे हैं ना कि मेरे यहाँ रिपेयरिंग आ रहा है, मेरा काम चल रहा है, मतलब आप हम्म। डेंजर लेवल में चल रहे हैं। ये तमाम भाइयों को मैं बोलना चाहता हूं, जो जो लोग हाँ सोच रहे कभी भी हैं, नहीं, कंपटीटर कभी भी खड़ा हो सकता है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, कभी भी हो सकता है। अब ये वातावरण बहुत ओपन हो रहा है, जिस तरह से इतना टेक्निकल डाटा डिजिटल नेट ये सब आ गया है कि अब हर चीज ओपन होते जा रहा है। तब आप क्या कीजिएगा? अगर आपके पास वही काम करते रहिएगा तो क्या कीजिएगा फिर? और एक समस्या आप रखे बेटा का कि बच्चा बड़ा, वो कोई समस्या नहीं है, वो तो मामला खत्म हो गया। दूसरा समस्या लाइए, डिस्कस कीजिए। दूसरा कुछ नहीं। हम आपका बात काटने नहीं बताओ। बैठे हैं, हम आपका मदद नहीं करने नहीं के नहीं, लिए बैठे हैं। मैं बोल रहा हूँ सर जी, 1.5 साल हो गया लगभग, प्रोग्रेस बहुत है काम में। और सामने जाके आप देखिए 2 साल के बाद में कुछ ना कुछ होगा। 2 आपका साल पूरा जो बाद? आप बताते अच्छा, हैं ना पूरा। आप एमएसएमई लिए हुए हैं? नहीं नहीं, अभी तक नहीं लिया। बाप रे बाप, अरविंद मौर्यवंशी जी ले लिए। हाँ अभी अभी लिया है उन्होंने। हाँ तो क्यों, आप क्यों नहीं लिए? आप उनसे बहुत आगे की चीज हैं। लेंगे, थोड़ा सा नहीं दिक्कत नहीं, है डर थोड़ा सा। नहीं, दिक्कत क्या है ये बताइए, दिक्कत जानना चाहते हैं। क्या सोच रहे हैं जो अभी नहीं ले रहे हैं? नहीं हम अभी यहाँ पे नहीं बता सकते, क्यों? यहाँ पे नहीं बता सकते। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपको तंग नहीं करने वाली है, सरकार आपको मदद करने के लिए तैयार है। हम लोग जो छुप के काम कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। खुल के सामने आइए। वो लड़का अगर 100 पीस सबमर्सिबल बना रहा है तो कितना टर्नओवर दे रहा है मालूम? 10 आदमी खट रहा था वहां पे। गवर्नमेंट को कितना टर्नओवर दे देगा? सरकार उसको पूंजी देगी। जब तक हम लोग कुआं में घुसे रहेंगे, विकास नहीं होने वाला है। विकास के बराबर है। लिए हमको खुल के सामने आना होगा। अरे जो होगा देखा जाएगा। कुछ चोरी नहीं ना हम लोग करते हैं, नहीं नहीं, चोरी थोड़ी कर रहे, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कितना बड़ी बात है कि हम लोग लोगों को रोजगार देते हैं, और हम लोग वैसे लोगों को रोजगार देते हैं जिसको कोई रोजगार नहीं देता है। ऐसे लोग क्या करते हैं सर? पापी पेट तो 3 टाइम खाना मांगता है। ऐसे लोग गलत चीज में चले जाते हैं और समाज के लिए बहुत समस्या खड़ा कर देते हैं। अगर उनको रोजगार हम लोग दे दें, दिन भर बैठ के वो कमाने का अगर उसको रोजगार मिल जाएगा, तो वो लोग क्या करेगा? गलत चीज कभी सोचेगा नहीं। उसकी भी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, उसका परिवार बढ़ेगा। सर जितना बड़ा परिवार बढ़ेगा उतने लोग का कारोबार बढ़ेगा। ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे हर चीज को सोचना हम लोग की जिम्मेवारी है। हम लोग कोई नौसिखा नहीं है, ठीक है? एकदम बराबर। आपके पास जो हुनर है, आप बड़ा से बड़ा फैक्ट्री चला सकते हैं। पैसे से कोई आदमी फैक्ट्री नहीं चला सकता है, दिमाग चाहिए आपके पास। दिमाग भर भर के है आपके पास, तो कैसा भी मोटर आता है आप बना देते हैं। आप 30-30 किलो का समरसेबुल बनाते हैं। 10 मॉडल में तो समरसेबुल आप लॉन्च कर दीजिएगा। पैसा दिक्कत नहीं है, ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। आप सरकार के सामने आइए, सरकार आपको खुले हाथ से मदद करेगी। बिजली के बिल में रियायत होगा, ट्रेडमार्क लेने में 50% का रियायत होगा, सरकारी कर्जा मिलेगा। और सर उठा गया जो समस्या क्रिएट करे, ऊपर के अधिकारी में कंप्लेन दे देना है।
कोई नहीं तंग करने आ रहा है। अरे लोग तो और आपको स्वागत करेगा आपका। एक से एक दिग्गज है जो सारे लोग सामने नहीं है। अभी मेरा टारगेट दूसरा है, हम सब लोग को चाहते हैं कि सामने आइए। एक राज्य के अंदर में काम मत कीजिए, भारत के अंदर में काम कीजिए, पूरे भारत के अंदर में। और डरिए मत, कोई आपका पिछला हिसाब पूछने नहीं जा रहा है कि कल तक आप क्या कर रहे हैं, पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछने कल वाला है। पीछे वाला नहीं पूछेगा कुछ, कोई नहीं पूछने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, दिमाग से डर और भय निकाल दीजिए। ठीक है। और एक बात जान लीजिए ना, कोई भी अधिकारी तंग करे ना तो हर विभाग का आईएएस ऑफिसर होता है, उस विभाग का हेड होता है, उससे जाके विभाग मिलना है। हम अपनी एक कहानी बताएं, बहुत पहले की बात है। एक सेल टैक्स का अधिकारी, अब तो सेल टैक्स का कहानी नहीं है, अब तो जीएसटी है, 300 के मेरे बिल पे 4.5 लाख का पेनाल्टी हमको लगा दिया था। 300 के बिल पे 4.5 लाख का पेनाल्टी होता है। बिल 300 के बिल पे 4.5 लाख का 4.5 लाख का पेनाल्टी लगाया था। उस केस को मैं अकेले लड़ा, खुद से लड़ा। और जो चीफ सेक्रेटरी थे सेल टैक्स डिपार्टमेंट के, वो ऑर्डर शीट में लिखे कि ये कोई बिना दिमाग के आदमी का हरकत है, उसको मेंटल असाइलम जाना चाहिए अपने दिमाग का इलाज कराने के लिए। 300 के बिल पे कितना पेनाल्टी लगाइएगा, 300 तो लगभग नहीं करेगा। 4.5 लाख का पेनाल्टी सिर्फ इसीलिए कि उसको हमसे कुछ सामान चाहिए था। हम इनकार कर दिए देने के लिए कि काहे हम सामान देंगे, फ्री का सामान काहे देंगे, सामान चाहिए देंगे, होलसेल रेट में देंगे, पैसा दे दीजिए, रिश्वत जैसा। हाँ, हम बोले रिश्वत तो हम नहीं देंगे, चाहे मेरा कारोबार बंद हो जाए मंजूर है, लेकिन रिश्वत तो नहीं देंगे। यही कहानी है ना। इंश्योरेंस वाला 5 लाख मांगा, हम नहीं दिए, मेरा कारोबार अंत में खत्म हो गया, वो मंजूर है। लेकिन हम लोग सर गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, रिश्वत तो नहीं देंगे, चाहे फांसी पे चढ़ जाएंगे, मंजूर है, लेकिन ये कुरीति, ये बुराई को बढ़ने नहीं देंगे, यही खत्म करेंगे और ऊपर तक लड़ेंगे। डरना नहीं है। एमएसएमई लीजिए, सबसे पहला कदम एमएसएमई बहुत जरूरी है। ठीक है सर जी। कोई पैसा नहीं लगने वाला है। 2-4 ठो 10 ठो वीडियो देखिए, एमएसएमई कैसे लें, तरीका सब समझ में आ जाएगा। वो खाली आधार कार्ड पे मिलता है और आप मोबाइल से ले सकते हैं, कुछ नहीं है। पहला कदम एमएसएमई, दूसरा कदम जीएसटी लेना है। हम लोग देते ही नहीं है जीएसटी। अरे जो चीज हम लोग देते ही नहीं है उसको लेने में क्या दिक्कत है। अभी आप कितना कॉपर का तार खरीदते हैं मालूम है, कितना पैसे का नुकसान आपको होता है। और टोटल कारोबार फिर बैंक से करना है, 1 साल चुपचाप से टोटल कारोबार बैंक से करते रहिए। देखिए तरक्की 1 साल के बाद चालू होगा। आज आंख खुलेगा, कल से स्टार्ट कीजिए कहानी। जाइए सीना ठोक के एमएसएमई लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, स्टेट बैंक में जाइए, अब बोलिए कि हमको करंट अकाउंट खोलना है, एनजे मोटर रिवाइंडिंग वर्कशॉप है, जो भी है, यह इंडस्ट्री है, जिस नाम से। अब वर्कशॉप मत लगाइएगा, अब इंडस्ट्री कर दीजिएगा। इसलिए हमको टारगेट क्या है, टारगेट है हमको नया माल बनाना है ना। वर्कशॉप मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता है, ये ग्राउंड फ्लोर हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ेगा, हम इंडस्ट्री में बढ़ेंगे आगे। और कौन काम में बढ़ेंगे, जो पहला काम जो हमको बहुत अच्छा आता है, वो हमको आता है समरसेबुल बनाना, हम उसके मास्टर हैं। तो पहले हम वहीं से बढ़ेंगे और एमएसएमई में सब चीज दर्ज कर देंगे। 3-4 बिजनेस, आप अरविंद जी से भी अच्छे से बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। और इसको लीजिए, बात करके डरना नहीं है। बच्चा का इंतजार मत कीजिए कब बड़ा होगा। नहीं, ये 5-6 महीने में आपको 5-6 महीने में एक नया वीडियो मिल जाएगा आपको। मैं थोड़ा सा काम चालू है उस पे, लेडीज लोग पे। वो सब ठीक है, जितनी बात हम करते हैं सब बात पे आप ध्यान दीजिए, लेकिन पहले अपने आप को मजबूत कीजिए कागज पत्तर से। और एक बात जान लीजिए, आप जो माल बनाइएगा ना पूरे भारत में बिकेगा, क्योंकि आपके पास जो दिमाग है ना, बड़ा से बड़ा कंपनी के मालिक के पास दिमाग नहीं है। वो दिमाग को खरीदता है 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया तनख्वाह देके, आपको तो जरूरत ही नहीं है।
दिमाग तो आपको कूट कूट के भरा हुआ है। आप जो माल बना दीजिएगा वो दूसरा आदमी सोचेगा बनाने का। रिपेयरिंग वाले लोग को जितना दिमाग है वो मैन्युफैक्चरर को नहीं है, बता देते हैं। बराबर है, एकदम बराबर है ये। आप कदम आगे बढ़ाइए और एक बात जान लीजिए, ठीक है सर। सामने आने से मत घबराइए। कोई बात नहीं, होगा नहीं, ठीक कोई भी है। बात होगा, अगर उसमें कुछ फायदे का बात निकल जाएगा तो बुरा क्या है, ये बताइए। नहीं नहीं, ठीक है ना। है ना, अब मेरे किसी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। और नहीं नहीं सर जी, मैं आपके बाकी कभी आप तमाम लोग देख लीजिए, अमूल बोबडे जी हम लोग के बहुत पुराने मेंबर हैं, इनसे भी हर तरह से हम बात किए हैं। अगर आपसे भी बात करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका लाभ होगा। 1 to 1 बात करने से पता चलता है प्रॉब्लम क्या है। चलिए बाकी लोग भी, ओ समय समाप्त है, ऊपर जा रहा है, चलते हैं फिर। अच्छा। कल मिलते हैं हम लोग। ओके, चलिए सर, शुभ रात्रि। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। चलिए सर, कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे। जिन लोगों को बुक्स लेना है 98 के नंबर पे फटाफट व्हाट्सअप कीजिए, बुक कल 9 बजे निकल जाएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।